A four-digit number greater than 5,000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5 and 7. What is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated? तो पहला पार्ट है कि जब डिजिट रिपीट कर सकती हैं और दूसरा पार्ट है when the repetition of the digit is not allowed. तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ और आपको पहले ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। देखिए ही वाज सेइंग कि हमारे पास 5 नंबर्स हैं, एक नंबर 0 है, एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। एंड ही वाज आस्किंग कि आप इन नंबर्स को यूज करके टोटल पॉसिबल नंबर बनाइए जो 5000 से बड़े हो, है ना। सबसे पहले वो जो नंबर है 5000 से बड़े होने चाहिए, ये प्रायर कंडीशन है। और इसके बाद इसके कितने चांसेस होंगे कि वो नंबर 5 से डिविजिबल भी हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर जो कंडीशन गिवन है उस पे कौन कौन से नंबर या कितने टाइप के नंबर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला 5, मैंने यहाँ पे एक नंबर डाला 5, यहाँ डाला 0, यहाँ डाला 7 और यहां डाला 0। अब देखिए रिपीटेशन अलाउड है, फर्स्ट पार्ट की अगर आप बात करें तो यू आर सेइंग रिपीटेशन अलाउड है। अब ये जो नंबर है अगर इस पे बात करें तो ये नंबर 5000 से बड़ा भी है, 5000 से बड़ा भी है, डिजिट इसमें रिपीट कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि करवाना ही है, ये एक केस है कि आप रिपीटेशन भी करें तो भी चलेगा, लेकिन वो नंबर 5 से डिविजिबल जरूर होना चाहिए। या फिर आप एक नंबर यूज कर सकते हैं 7 5 5 5, ये नंबर भी अलाउड है। या फिर आप एक नंबर बना सकते हैं 7 0 3 और 5, ये नंबर भी अलाउड है। पर ये जितने भी नंबर बने हैं इन सब में तो कंडीशन ये है कि ये सारे के सारे नंबर 5 से डिविजिबल है। लेकिन सैंपल स्पेस में तो वो नंबर भी आएंगे जो 5000 से बड़े तो हैं लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर बनाया, हमने यहाँ पे एक नंबर का फॉर्मेशन किया 5 1 5 1 3 एंड 7, ये एक नंबर बनाया। अब ये 5000 से बड़ा है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाउ वी विल गेट दिस आंसर। तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी ए। पी ए होगा एनी ओवर एन ऑफ एस के। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस पता कर लेते हैं कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द गिवन इवेंट। देखिए 4 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन ये नंबर 5000 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये जो फर्स्ट प्लेस है, ये जो फर्स्ट प्लेस है, इसको फिल करने के आपके पास केवल और केवल दो ही ऑप्शन है, आइदर 5 और 7। और इसके अलावा अगर आपने कोई नंबर डाला तो वो नंबर 5000 से छोटा हो जाएगा। जैसे अगर आपने 3 से स्टार्ट कर दिया या 1 से स्टार्ट कर दिया तो वो नंबर फिर 5000 से छोटा हो जाएगा। तो कंडीशन गिवन है कि हमें नंबर 5000 से ज्यादा ही रखना है। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के हमारे पास दो तरीके। अब क्योंकि डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड प्लेस पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। मतलब आप इस प्लेस को भर सकते हैं 5 तरीके से, इस प्लेस को भी भर सकते हैं 5 तरीके से और इसको भी भर सकते हैं 5 तरीके से। ये है आपका सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस की अगर अपन बात करें तो एनएस यहां से निकल के आ रहा है 10 इंटू 25 के। अब चलते हैं फेवरेबल इवेंट पे। फेवरेबल इवेंट क्या है कि वो कंडीशन ये है कि जो नंबर आपने फॉर्म किया है वो नंबर 5 से डिविजिबल भी हो। ये कंडीशन सैंपल स्पेस में नहीं थी। सैंपल स्पेस में तो हमने वो सारे नंबर बनाए जो 5000 से बड़े थे, ठीक है। लेकिन अब हम वो नंबर बनाएंगे जो 5000 से बड़े तो हैं, 5000 से बड़े तो हैं, लेकिन वो 5 से डिविजिबल भी होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट प्लेस है इसकी फिलिंग अगेन दो ही तरीके से हो सकती है, तो इसको फिल करने के दो वेज। सेकंड प्लेस को फिल करने के 5 वेज, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है। थर्ड प्लेस को फिल करने के अगेन वी हैव 5 केसेस, है ना। कोई भी नंबर आप डालिए, 0 डालिए, 1 डालिए, 3 डालिए, 5 डालिए, 7 डालिए, लेकिन लास्ट प्लेस को भरने के अगेन अब हमारे पास केवल और केवल दो ही ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप नंबर को 5 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 0 आएगा या फिर केवल 5 आएगा। ओनली टू पॉसिबल ways are there to fill the unit place। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के टू ऑप्शन, क्योंकि या तो यहाँ पे आप 5 डालेंगे या 7 डालेंगे फर्स्ट प्लेस पे, या तो आप 5 सबमिट करेंगे या 7 सबमिट करेंगे। लास्ट प्लेस पे 0 सबमिट करेंगे या 5 सबमिट करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है।
तो फर्स्ट प्लेस को भरने के 2 तरीके, सेकंड प्लेस को भरने के 5 क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको भरने के 5 और इसको भरने के 2। सो दिस इज द NE, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 10 into 10। तो हमने फेवरेबल इवेंट भी निकाल लिया। अब PA की बात करें तो PA हमारे पास होगा विच इज इक्वल टू 100 अपॉन 10 into 25K। ये आपने कैंसिल किया, और या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2/5, and that is the answer of the first part. So now we are moving for the second part of the question, and now the question is the probability that the digits are not repeated and divisible by 5. तो चलिए शुरू करते हैं। तो PB की अगर मैं बात करूं तो PB हमारे पास अगेन यहाँ पे होगा फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस के। तो सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस इसका पता करने जा रहा हूं कि टोटल पॉसिबल नंबर कितने बनेंगे जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमें 4 डिजिट का नंबर जनरेट करना है। वी हैव टू जनरेट द नंबर ऑफ 4 डिजिट। इन 4 प्लेस को फिल करने के लिए, 4 प्लेस को फिल करने के लिए, क्योंकि नंबर 5000 से बड़ा होना चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे 2, क्योंकि या तो आप इस प्लेस पे 5 डालेंगे या फिर इस प्लेस पे 7 डालेंगे। तो जैसे आपने फर्स्ट प्लेस को फिल कर लिया, इसके बाद तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। हाँ, लेकिन इस पर याद रखना है कि डिजिट रिपीट नहीं करेंगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपने 5 नंबर में से कोई एक नंबर से ये प्लेस फिलअप कर ली है, यानी कि अब आपके अकाउंट में केवल 4 नंबर बचे हुए हैं जिनसे बाकी की 3 प्लेसेस को फिल करना है। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज 4। अब क्योंकि सेकंड प्लेस फिल हो चुकी है तो अगेन एक नंबर कम हो चुका होगा। फिर थर्ड प्लेस को फिल करने के 3 ऑप्शन और लास्ट प्लेस को फिल करने के 2 ऑप्शन। तो सैंपल स्पेस पे अगर मैं कमेंट करूं तो सैंपल स्पेस हमारे पास आ रहा है 8 into 6। दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर द गिवन कंडीशन। अब चलते हैं फेवरेबल इवेंट की। देखिए फेवरेबल इवेंट क्या है कि मुझे वो नंबर 5 से डिविजिबल चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर 5 से डिविजिबल हो, इसके 2 केसेस हैं, मतलब 2 केसेस हमारे पास जनरेट होते हैं, दोनों पे ही हमें अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। अब या तो आपका नंबर जो है, आपका जो नंबर है वो 5 से स्टार्ट होगा या फिर वो नंबर 7 से स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों के लिए केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सपोज अगर आपका नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपका नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट प्लेस के लिए जो कि यूनिट प्लेस है, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन बची नहीं है। अब आपको केवल एक ही केस है कि इस प्लेस को फिर आपको 0 से फिल करना पड़ेगा अगर आपने नंबर 5 से स्टार्ट किया है। लेकिन अगर आपने नंबर 7 से स्टार्ट किया है तो लास्ट प्लेस को फिल करने के फिर 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे 0 डालेंगे या फिर यहाँ पे 5 डालेंगे, क्योंकि वो कंडीशन भी मेंटेन करनी है कि जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए अब फेवरेबल इवेंट्स को पता कर लेते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ केसेस हमारे पास जनरेट होंगे। देखिए नंबर हमारे पास है 0, 1, 3, 5 और 7, और हम बात करें इस केस की। अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पे 5 को सेट कर दिया है, मतलब ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट प्लेस तो फिक्स हो गई है, उसका तो एक ही तरीका है कि आपको 5 डालना है। अगर आपने 5 यहाँ पे फिलअप कर दिया है, अगर आप फर्स्ट प्लेस पे 5 डाल चुके हैं, तो फिर आपको हर हालत में लास्ट प्लेस पे 0 ही डालना पड़ेगा, यानी कि लास्ट प्लेस को फिल करने का भी एक ही तरीका है, 0 ही डालना पड़ेगा। और बाकी के ये 2 प्लेसेस को इन 3 नंबर से फिल करना है। नंबर कौन कौन सा है? 1, 3 और 7। तो किसी एक प्लेस को फिल करने की बात करूं, लेट ये प्लेस है, इसको फिल करने की बात करें तो इसके 3 वेज हैं। अब क्योंकि एक नंबर यहाँ पे आ चुका होगा तो सेकंड प्लेस को भरने के 2 ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट केस में जो टोटल नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं दे आर 1 into 3 into 2 into 1, या फिर आप इसे सिंपली 6 लिख सकते हैं। अब चलते हैं, अगर आपने फर्स्ट प्लेस पे 7 को फिलअप कर दिया है, अगर आपने फर्स्ट प्लेस पे 7 डाल दिया मतलब ये फिक्स है, ये प्लेस आपकी फिक्स हो चुकी है। लेकिन लास्ट प्लेस पे अब आपके पास 2 तरीके हैं, लास्ट प्लेस पे 2 तरीके हैं, या तो आप 0 डालेंगे या फिर 5 डालेंगे। अब फिर से 2 नंबर आपके सबमिट हो चुके हैं, आपके पास अकाउंट में 3 नंबर बचे हुए हैं, और उन 3 नंबर से आपको ये 2 प्लेसेस को फिल करना है। इसके नंबर ऑफ वेज आते हैं 3 into 2 अगेन, और इसका टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास बन जाता है, ये टोटल डाटा ये बन जाता है 12 के। तो फेवरेबल इवेंट की बात करें तो फेवरेबल इवेंट हमारे पास आ रहा है 12 प्लस 6 के। नाउ वी आर एबल टू गेट क्लेम आवर आंसर। तो अभी अगर अपन आंसर की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। तो एनी की बात करें ये हमारा 18 आया है, और ये सैंपल स्पेस की बात करें तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब बस केवल कैंसिलेशन करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये 6 3 18 है, एंड द आंसर इज 3/8, and that is the answer of the second part.